आज के टाइम पे मेडिकल लाइन में बहुत सारे स्टूडेंट जाना चाहते हैं और जाए भी क्यों ना, क्योंकि इस लाइन में आज के टाइम में बहुत ज्यादा स्कोप। मेडिकल का जो करियर है इसमें आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, स्पेशली आज के टाइम पे जहाँ पर हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति बीमार होता ही है, उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है और यदि वो बीमार होगा तो उसे मेडिसिन की भी जरूरत होगी ही होगी और वो डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाता है। तो मेडिकल फील्ड के एक ऐसे कोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, और जिस कोर्स का नाम है डी फार्मा। आपने इस वर्ड का नाम तो सुना ही होगा, आप में से ज्यादा लोग इसका मीनिंग भी जानते होंगे और किन्हीं लोगों की इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, मतलब डी फार्मा की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जहां पर आज के हमारे मेन पॉइंट्स होने वाले हैं कि डी फार्मा कोर्स होता क्या है, डी फार्मा कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है, इसमें आपकी क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, डी फार्मा के लिए कौन कौन से कॉलेजेस आपके लिए ठीक रहेंगे, इस कोर्स के लिए आपकी फीस क्या होने वाली है, यदि आप डी फार्मा करना चाहते हो तो आपको इसमें कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे, इसमें आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है, साथ ही डी फार्मा कोर्स करने के बाद आप कितनी सैलरी ले सकते हो, इन सभी पॉइंट्स में हम पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक अपने पूरे 100% के अटेंशन के साथ जरूर देखना। यदि आप डी फार्मा के बारे में जानना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो आपका बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डी फार्मा कोर्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डी फार्मा का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ डी फार्मा। तो यहाँ पर जो डी फार्मा का फुल फॉर्म होता है वो होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। आपने फार्मेसी वर्ड भी सुना ही होगा, और यदि आपको फार्मेसी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, हम चैनल पे ऑलरेडी फार्मेसी के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो डी फार्मा का पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब डी फार्मा होता क्या है, देखिए डी फार्मा एक मेडिकल फील्ड का ही पार्ट है जहाँ पर आपको मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज दी जाती है, मतलब यहाँ पर दवाइयाँ कैसे बनाई जाती है, दवाइयों को कहाँ कहाँ यूजेज होते हैं, कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवाई बनी है, इन सब चीजों की आपको यहाँ पर स्टडी कराई जाती है। तो डी फार्मा में मेन काम यही होता है कि आपको मेडिसिन की प्रैक्टिस कराई जाती है, मेडिसिन से रिलेटेड आपको नॉलेज दी जाती है, आप मेडिसिन को कैसे स्टोर कर सकते हो, दवाइयों की आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, इसी के साथ साथ आपको फार्मेसी के सॉफ्टवेयर की भी आपको नॉलेज दी जाती है। कुल मिलाकर जो डी फार्मा होता है वो मेडिसिन से रिलेटेड मेडिकल फील्ड का एक कोर्स है। तो यहाँ पर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि डी फार्मा की ड्यूरेशन क्या होती है, ये कितने साल का कोर्स होता है। तो जो डिप्लोमा इन फार्मेसी की ड्यूरेशन होती है वो 2 ईयर की होती है, 2 साल का ये कोर्स होता है। इसमें आपके 4 सेमेस्टर वाइज पेपर होता है। अभी आपके कॉलेज पर भी डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में कौन से रूल है, मतलब सेमेस्टर वाइज एग्जाम लेना चाहते हैं या फिर एनुअली, तो ये टोटली आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। तो आप इस कोर्स को 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो। अगर अपनी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि डी फार्मा करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कि आपके पास यहाँ पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके बारे में यदि हम बात करें तो आपको सबसे पहले 12th पास होना जरूरी है। और 12th में यदि हम स्ट्रीम की बात करें, कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए, तो आपके पास पीसीबी स्ट्रीम होनी बहुत जरूरी है, और इसी के साथ पीसीएम स्ट्रीम वाले हुए स्टूडेंट एलिजिबल है। मतलब 12th में या तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, यहाँ पर मैथ्स वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल हो जाते हैं, और जो आर्ट्स कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास 12th में मिनिमम परसेंटेज 50% होनी चाहिए, देन आप डी फार्मा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और यदि इससे कम आपके मार्क्स आते हैं तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में इसका एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपको बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके मिनिमम 50% होनी चाहिए। यदि हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इसका एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है, मतलब आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी। यदि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं होती है, आप विदाउट एंट्रेंस एग्जाम के भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। और यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जहाँ पर बहुत सारे टेस्ट होते हैं। आप पॉलिटेक्निक के थ्रू डी फार्मा में जा सकते हो, वहाँ पर आपको बायोलॉजी ग्रुप चूज करना होगा, एंड नीट का एग्जाम आप दे सकते हो, जेईई फार्मेसी का एग्जाम दे सकते हो, जेईई पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे सकते हो, जीपीएटी का एग्जाम दे सकते हो। ऐसे डी फार्मा के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जहाँ पर आप किसी एक एग्जाम को देकर वहाँ पर क्वालिफाई होकर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। यदि हम यहाँ पर ये बात करें कि डी फार्मा के लिए कौन कौन से कॉलेजेस होता है, देखिए इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। बस आपको वहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो क्या वो पीसीआई में रजिस्टर है, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, क्योंकि जो कॉलेजेस पीसीआई में रजिस्टर होते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अदरवाइज आज के टाइम पर बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर आप रैंडमली एडमिशन ले लेते हो और वहाँ पर आपकी स्टडी भी नहीं हो पाती है, पैसे भी बर्बाद होते हैं और आपका टाइम वेस्ट भी होता है। तो आप जिस भी कॉलेज को चूज कर रहे हो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। तो यहाँ पर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं
कि डी फार्मा कोर्स में आपकी फीस क्या होने वाली है। तो ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज टू कॉलेज भी, साथ ही इसकी फीस गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंट होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा कम होती है और वहीं प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा ज्यादा। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो आपकी मिनिमम फीस होती है वो 40 से 50,000 रुपए आपकी हो सकती है, और वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो 90,000 से 1 लाख के बीच में इसकी फीस हो सकती है। तो ये आपके कॉलेज टू कॉलेज भी डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कैसा है और वहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो यदि हम ये बात करें कि डी फार्मा में आपकी किस किस चीज की स्टडी होती है, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर आपको मेडिसिन से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है। मतलब कोई भी दवाई कैसे काम करती है, कैसे दवाइयों को बनाया जाता है और किस बीमारी के लिए कौन सी दवाई बनी है। एंड जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो आपको उस बीमारी का एनालिसिस होता है, तो आपको उस बीमारी की नॉलेज होती है। देन आप उस पेशेंट को डायरेक्ट वही दवाई देते हो जो उसको रिलीफ फील कराए। तो इन सब चीजें यहाँ पर आपकी स्टडी कराई जाती है। यदि डी फार्मा में फर्स्ट ईयर की सिलेबस की बात करें तो वहां पर आपको किस किस चीज की स्टडी कराई जाती है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बायोकेमिस्ट्रिकल, क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्मास्यूटिकल 1, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी जैसे बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक्स आपको स्टडी कराए जाते हैं। और वही जो डी फार्मा सेकेंड ईयर का आपका सिलेबस होता है वहां पर आपको फार्माकोलॉजी सेकेंड, फार्माकोलॉजी एंड टैक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी जैसे बहुत सी चीजों को आपको यहाँ पर स्टडी कराया जाता है। और इसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि डी फार्मा के बाद आपको जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है और इसमें आपका करियर कैसे होने वाला है। तो यदि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद इसमें आपके जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप इसकी जॉब इंडिया फॉरेन की कंट्रीज में दोनों जगह कर सकते हो। आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर सकते हो या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इसका वर्क कर सकते हो। तो यदि हम गवर्नमेंट जॉब की हम यहाँ से बात करें कि आप कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकते हो, तो जैसे आप इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एलटीडी में आप वर्क कर सकते हो, इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन में आप इसका वर्क कर सकते हो, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया एलटीडी में आप इसका वर्क कर सकते हो, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एलटीडी में आप इसका वर्क कर सकते हो, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक एलटीडी में आप इसका वर्क कर सकते हो। तो आप अपनी गवर्नमेंट जॉब में रहते रहते आप इन जगहों पर वर्क कर सकते हो। और वही हम प्राइवेट सेक्टर में हम ये बात करें कि आप कौन कौन सी पोस्ट पर वर्क कर सकते हो, तो आप एक टेक्निकल सुपरवाइजर बन सकते हो, क्वालिटी एनालिस्ट बन सकते हो, केमिस्ट और ड्रगिस्ट बन सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हो, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में आप वर्क कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप से आप प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क कर सकते हो। तो इसमें आपका स्कोप भी बहुत बढ़िया होने वाला है। और इसी के साथ आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल के अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, जहां पर आपकी बहुत ज्यादा अर्निंग होने वाली है। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि आज के टाइम पे हर दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी हो ही जाती है या फिर कोई ऐसा पेन वगैरह हो ही जाता है, तो वो सबसे पहले मेडिकल स्टोर में मेडिसिन खरीदने जाता है। और आप देखते होंगे कि मेडिकल स्टोर के बाद कितनी ज्यादा भीड़ लगी रहती है। इसलिए यहाँ पर आपका बिजनेस भी बहुत बढ़िया चल सकता है यदि आप एक मेडिकल स्टोर ओपन कर लेते हो तो। लेकिन इसके लिए आपके पास मेडिकल लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। जो भी मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है उसके पास यदि मेडिकल लाइसेंस है तभी वो मेडिकल स्टोर खोल सकता है। तो यदि हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें आपकी जॉब में कितनी सैलरी होने वाली है। यहाँ पर जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है वो यहीं 20 से 25,000 से स्टार्ट हो जाती है। किसी भी हॉस्पिटल में यदि आप काम करने जाते हो देन आपको कुछ टाइम का एक्सपीरियंस हो जाता है और साथ ही आपके पास बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं। आप मेडिसिन को अच्छे से पहचानने लग जाते हो, हर एक बीमारी व्यक्ति की बीमारी को जानने लग जाते हो, तो आपकी सैलरी यहाँ पर ग्रो करते जाती है। मतलब 2-4 सालों में 40 से 50,000 आप यहाँ पर अर्निंग करने लग जाओगे और वहीं 8 से 10 सालों का एक्सपीरियंस के साथ आप यहाँ पर लाखों में सैलरी ले सकते हो। तो इसमें स्कोप आपको बहुत ब्राइट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हमने डी फार्मा के बारे में इन्फॉर्मेशन ली। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करें और यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।